बिहार में इस वक्त नीतीश कुमार और उनकी पार्टी जेडीयू की इतनी चिंता तो खुद उनके खेमे को नहीं है जितनी बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और आरजेडी के सीएम फेस तेजस्वी यादव को हो रही है। उनका कहना है कि नीतीश कुमार बीजेपी के चंगुल में फंस गए हैं क्योंकि बीजेपी ने अब जेडीयू को खत्म करने का प्लान बना लिया है। जेडीयू को लेकर तेजस्वी इतने चिंतित हैं कि उन्होंने नीतीश कुमार के बेटे निशांत को अपना भाई तक बता दिया और उन्हें घर बसाने की सलाह दे डाली। तेजस्वी के बड़े भाई तेज प्रताप यादव खुला निमंत्रण दे रहे हैं कि निशांत को आरजेडी के साथ अपना राजनीतिक करियर शुरू करना चाहिए। उधर लालू प्रसाद यादव तो पहले से ही नीतीश को आरजेडी के साथ आने के लिए अपना दरवाजा खोलने की बात कह चुके हैं, लेकिन आरजेडी नेताओं के नीतीश बाबू के प्रति उमड़े प्रेम की वजह क्या हो सकती है, कहीं सुनी में आज हम आपको यही सब बताने वाले हैं। तो दरअसल इसका सीधा जवाब है, नीतीश बीजेपी की चालों से उब चुके हैं। आरजेडी नेताओं की नजर में उन्हें उकसाया गया तो वे लाख इनकार के बावजूद पाला बदल के इतिहास को दोहरा सकते हैं। आरजेडी को यकीन है कि नीतीश कुमार के साथ आने से उनकी कामयाबी की राह आसान हो जाएगी। साल 2005 के बाद 2015 ही एक मौका था जब नीतीश कुमार के साथ रहने पर महागठबंधन ने आसानी से सरकार बना ली थी। तब महागठबंधन के बैनर तले नीतीश के जेडीयू ने विधानसभा की 71 और आरजेडी ने 80 सीटें जीती थी। उसके बाद 2022 में नीतीश ने बीजेपी को छोड़ आरजेडी के साथ जब हाथ मिलाया तो आरजेडी नेताओं को सत्ता का सुख मिल गया। तेजस्वी, तेज प्रताप, मीसा भारती और लालू यादव के साथ आरजेडी के नेता भी आजमा कर देख चुके हैं कि नीतीश कुमार जिसके साथ जाते हैं उसकी सरकार बननी तय होती है। यही वजह है कि बिहार की राजनीति में खेला होने की सबसे अधिक चर्चा आरजेडी के नेता करते रहे हैं। नीतीश कुमार बार बार सफाई दे रहे हैं कि वो जहां हैं वहीं रहेंगे, अब कहीं और जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। इसके बावजूद आरजेडी लार टपकाता रहा है। आरजेडी नेताओं को ये लगता है कि नीतीश कुमार नहीं पसीजे तो कोई बात नहीं, वैसे भी बीजेपी उन्हें ठिकाने लगाने की रणनीति को आहिस्ता आहिस्ता अमली जामा पहनाने लगी है। ऐसे में आरजेडी नेताओं को उम्मीद है कि नीतीश के बेटे निशांत राजनीति में आए तो उससे शायद कोई करामात हो जाए। इसीलिए जेडीयू या एनडीए के नेताओं से कहीं अधिक बेचैनी निशांत के राजनीति में आने को लेकर आरजेडी में है। लोकसभा चुनाव तक नीतीश कुमार को ही बीजेपी आगे करके चल रही थी, पर हाल के दिनों में खासकर महाराष्ट्र चुनाव के बाद ये लगने लगा है कि बीजेपी नीतीश कुमार पर भारी पड़ रही है। हालांकि उनके कामकाज में बीजेपी ने कोई दखल नहीं दिया, नीतीश ने जैसा चाहा वैसा किया। हाँ, एक बात तो साफ दिख रही है कि हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली विधानसभा चुनाव में अपना सीएम बनाने के बाद बीजेपी का मनोबल जरूर बढ़ा है। इस साल चूंकि बिहार में विधानसभा चुनाव है, इसीलिए माना जा रहा है कि बीजेपी 3 राज्यों में अपनी जीत का गुरूर जरूर दिखाएगी। इसकी हल्की झलक मंत्रिमंडल विस्तार में दिखी। 7 मंत्रियों के रिक्त स्थान जब भरे गए तो सभी पद बीजेपी की झोली में आ गए। जेडीयू के 2 मंत्री बनने की बात विस्तार की चर्चा में शामिल थी, पर बने सभी बीजेपी के कोटे से। इससे अनुमान लगाया जा रहा है कि बीजेपी ने आहिस्ता आहिस्ता नीतीश की नकेल कसनी शुरू कर दी है। बीजेपी के अब 21 मंत्री हो गए हैं, जबकि जेडीयू के कोटे से सिर्फ 13 मंत्री। कुल 36 मंत्रियों में 2 पद निर्दलीय और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के पास है। उधर तेजस्वी के एजेंडे में इस बार भी रोजगार और सरकारी नौकरी का वादा शामिल है। इसका लाभ उन्हें मिलना चाहिए। इसके बावजूद लालू, तेजस्वी या उनके परिवार और दल के नेताओं का मानना है कि पिछली चूक से बचने के लिए नीतीश कुमार जैसा पार्टनर रहे तो बेहतर होगा। 2015 जैसा इतिहास दोहरा पाएंगे और यही वजह है कि नीतीश के बार बार इनकार के बावजूद आरजेडी के नेता उनके लिए लार टपका रहे हैं। दिन भर की सारी अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें भारत कवरेज को और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप रहे अपडेटेड हमेशा।